हेलो दोस्तों, आपने YouTube की सबसे बेहतरीन वीडियो पे क्लिक कर दिया है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। जो अभी अभी आज का पहले शिफ्ट का जो भी आपका TGT का हरियाणा का पहले शिफ्ट का पेपर हुआ है, दोस्तों बहुत ही आसान ये पेपर आ गया है। जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा ईजी पेपर आपका आ गया है। अगर आज आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो भी सवाल पूछे गए अगले शिफ्ट में यहाँ से आपके 7 से 8 सवाल रिपीट करने वाले हैं। तो पूरा पेपर का आपको 100% ऑफिशियल सॉल्यूशन यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। बस आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलेंगे। पूरा रियल सॉल्यूशन आपके सामने है। आगे बढ़ लेते हैं, पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल को ऑल कर लेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं पहला सवाल क्या पूछा गया। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको यहां पर मैथ रीजनिंग की ट्रिक भी बताऊंगा। पूरा पेपर आपका सोल्व कराने जा रहा हूं। पहला सवाल आपका क्या पूछा गया, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा करोह चोटी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं क्या पूछ लिया गया। एक सवाल ये भी पूछा गया, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला या हिसार। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुनानगर। बी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, एक सवाल ये पूछा गया, हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है। हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ए ऑप्शन यानी यमुना। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, एक सवाल आपका ये भी बेहतरीन पूछ लिया गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। आपका इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन यानी सिरसा। और ये कौन कितने वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। 4277 आपका ये वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं अगर आपको अपने मम्मी पापा के ड्रीम पूरे करने हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलेंगे और नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग करते रहेंगे। अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हो, अगर आपने 100% यह वीडियो कंप्लीट देख लिया आज, आपका सिलेक्शन पक्का है। अगला सवाल, एक सवाल आपका यह भी पूछा गया, सवाल नंबर 5, हरियाणा में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। हरियाणा में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला या हिसार। आपका राइट आंसर हो जाएगा पंचकुला। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, अब दोस्तों हरियाणा के कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं। जो आपके पहला करंट अफेयर क्या पूछा गया, वर्तमान में हरियाणा राज्य में पानी की उपलब्धता कितने MF है। तो दोस्तों ये कितने हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका 20 MF यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल देख लेते हैं क्या पूछ लिया गया। एक सवाल आपका ये भी बेहतरीन पूछ लिया गया, हरियाणा किस जिले में मादक पदार्थों, हरियाणा के किस जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ने के मामले को देखते हुए हाई कोर्ट ने विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित की है। तो दोस्तों ये कहाँ पर की है, ये की है सिरसा में। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक करते हुए चल रहे होंगे और नीचे लाल कलर का बटन दबाकर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। मैं आपको सपोर्ट करूंगा। आगे बढ़ लेते हैं, मैथ रीजनिंग की ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। सवाल नंबर 3, हरियाणा में कहां पर 108 फीट ऊंचा भव्य माता श्री आग महालक्ष्मी व अष्ट मंदिर बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये कहाँ बनाया जाएगा, 108 फीट ऊंचा मंदिर ये कहाँ बनाया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा अग्रोहा में। बी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, एक सवाल ये पूछ लिया गया, हरियाणा सरकार ने किसे मुख्य मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। तो दोस्तों ये किसको किया है, राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का रमणीक सिंह मान। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं क्या पूछ लिया गया। एक सवाल ये पूछा गया, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, अगली शिफ्ट में जरूर आएगा। कहाँ पर है, जेनेवा, रोम, पेरिस या न्यूयॉर्क। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका न्यूयॉर्क। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं।
एक सवाल ये पूछा गया, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? ये की गई थी लाहौर अधिवेशन में। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट हो जाएगा। लाइक करते हुए चलेंगे। अगर आप लोग अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे और वीडियो को लाइक करते रहेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक एक पेपर का एक एक क्वेश्चन का रियल सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, निम्नलिखित में कहाँ पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी आपकी हड़प्पा में। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट हो जाएगा। अगला सवाल, एक सवाल ये पूछ लिया गया, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मंगल, शुक्र, बृहस्पति या बुध? राइट आंसर हो जाएगा शुक्र, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, एक सवाल ये भी पूछा गया, औरंगजेब किसका पुत्र था? औरंगजेब किसका पुत्र था? यह था अकबर का। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट हो जाएगा। अगला सवाल, एक सवाल ये भी पूछ लिया गया, 1857 की क्रांति के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों अगर अब आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, यहाँ से आपको 6 सवाल अगली शिफ्ट में रिपीट मिलेंगे। अगली शिफ्ट में बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे सवाल आने वाले हैं, क्योंकि कुछ सवाल यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। सवाल क्या है? 1857 की क्रांति के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाइक करते रहेंगे और सब्सक्राइब करते रहेंगे। अगला सवाल, जो भी हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, मैं उनके लिए यहाँ पर प्रेयर करूँगा कि आपका सिलेक्शन हो। दूध का पीलापन किसके कारण होता है? ये होता है कैरोटीन के कारण। पेपर आपका आसान था, आप आराम से कर सकते थे। आपको आगे पता चलेगा कि क्या क्या बिल्कुल आपके इजी सवाल पूछे जा रहे हैं पहली शिफ्ट में। मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था? ये हुआ था उत्तरी मैसिडोनिया में। ये इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक सवाल ये पूछा गया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों ये आपका दिल्ली में। दिल्ली आपका इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक सवाल ये पूछा गया, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर। अगला सवाल, एक सवाल पूछा गया, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो दोस्तों ये बनाई गई थी आपकी दामोदर नदी पर। यहां तक वीडियो पसंद आ रही है तो देखो तुरंत लाइक कर दो, आगे तब बढ़ूंगा मैं। प्लीज लाइक कर दो एक बार प्लीज, और सब्सक्राइब भी कर लेंगे सभी गवर्नमेंट एग्जाम की ट्रिक के लिए। अगला सवाल देखो, ये आपका अंग्रेजी का एक सवाल पूछ लेगा, बहुत आसान था। इसका एंटोनिम बताना है, मैं ट्रिक से बता देता हूं। डिक्रीज, डिक्रीज माने होता है कम होना, लेकिन एनहांस क्या होता है? किसी चीज को बढ़ाना। तो इसका ये पूछा है कि डिक्रीज का उल्टा क्या होगा? तो डिक्रीज का मतलब होता है घटना और एनहांस का मतलब होता है बढ़ना, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। ए ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। एनहांस मतलब बढ़ना, कोई चीज यहां पर इंक्रीज होना। अगला सवाल, सवाल ये पूछा गया, द बिल्डिंग इज बीइंग डिमोलिश, तो बोल रहा है कि इस वर्ड की जगह पर कौन सा वर्ड आएगा? तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा पुल डाउन। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। अगला सवाल देख लेते जल्दी से, क्या पूछ लिया गया। तो दोस्तों एक सवाल यहां पर यह भी आसान पूछ लिया गया। सवाल नंबर 13, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। इसका बिल्कुल सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना है। सफिशिएंट का मतलब होता है एडिक्वेट, इनका मतलब होता है कमी कमी कमी, लेकिन ये क्या होता है? इसका सेम मीनिंग पूछा था, तो एडिक्वेट का मतलब होता है कोई चीज़ पर्याप्त मात्रा में होना। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। द वर्क वॉज टीडियस एंड फिजिकली डिमांडिंग। टीडियस का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बोरिंग होना। बोरिंग होना मतलब किसी चीज़ में हमें कुछ भी दिलचस्पी ना आना। तो दोस्तों इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? बोरिंग। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ तक ट्रिक पसंद आ रही है तो लाइक कर देंगे मेरे कहने से, प्लीज़ अभी कर दे। अगर आप लोग अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, और सब्सक्राइब भी आप लोग अभी कर दो। अगला सवाल दोस्तों, अब यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा वीडियो पूरा देख के जाएगा उसका सिलेक्शन पक्का है। द 15 पीपल अरेस्टेड वर स्टिल इन पुलिस डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब होता है गिरफ्त, किसी चीज़ को रोक लेना, यानी इसका मीनिंग क्या होगा? रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट होता है किसी चीज़ को सीमित कर देना।
तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट हो जाएगा। तो क्या होगा, इसकी जगह पर क्या वर्ड आएगा, इसकी जगह पर आएगा आपका रेस्टोरेंट। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट हो जाएगा। अगला सवाल, एक सवाल ये पूछ लिया गया, आपसे पूछा है इंटीग्रिटी का उल्टा क्या होगा। देखो इंटीग्रिटी क्या होता है, ईमानदारी, ईमानदारी, लेकिन डिसऑनेस्टी होता है आपका बेईमानी। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ईमानदारी का उल्टा बेईमानी। तो बी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट चला जाएगा। आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। अगला सवाल, ये हिंदी का सवाल पूछ लिया गया, इत्यादि का संधि क्या होगा। इत्यादि का संधि होगा गाइस इति प्लस आदि, यानी सेकंड ऑप्शन इस सवाल का राइट हो जाएगा। अगला सवाल, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। तो कितने स्वर होते हैं, 11। 11 आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, एक सवाल पूछा गया जो पहले कभी ना हुआ हो, तो उसका मीनिंग होता है अभूतपूर्व, यानी फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अभी आपके रीजनिंग और मैथ के ट्रिक बाकी है। जो बच्चा मैथ के और रीजनिंग के ट्रिक देख के जाएगा उस पे ये सवाल सोल्व होंगे, बाकी बच्चों से नहीं होंगे। जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हो, ये बोलते हो उसको दावानल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आप राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल भी देख लेते हैं क्या पूछ लिया गया। देखो अब ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा इन 4 से 5 सवाल को देखेगा उन्हीं से ये सवाल सोल्व होंगे। कैसे सोल्व होंगे मैं आपको बता देता हूं। पहला सवाल है, उससे पहले लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। इन पांचों संख्या का औसत पूछा है। जब आप लोग इनको जोड़ोगे, औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है, सभी संख्या का जोड़ अपोन में टोटल संख्या। तो इनका जोड़ कितना है, जब आप लोग दोस्तों इनको जोड़ोगे तो ये आएगा आपका कितना, 40 आ जाएगा। अब 40 को कितनी संख्या है टोटल, 5 संख्या, 5 से भाग करेंगे, जोड़ संख्या भाग करेंगे, यह आएगा 8। तो इनका एवरेज आ जाएगा 8। आप लोग इस प्रकार ये सवाल कर सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। ये सवाल दोस्तों अगली शिफ्ट में आएगा, लिखवा के ले लो, इंपॉर्टेंट लगा लो। कैसे करोगे, जब आप एक संख्या है, कोई संख्या है x, उसमें 50 बढ़ाते हैं तो वह स्वयं का 104% हो जाता है, अपने आप का 104% हो जाता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि वह संख्या क्या होगी। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ये देख लो यहां से। अब एक चीज देखो, यहां से आपको क्या पता चलेगा, जब आप इसको सोल्व करोगे तो यह आएगा 100x प्लस 5000 बराबर में 104x। ठीक है, इक्वेशन क्या बनेगी, 100x प्लस 5000 प्लस 104x। ठीक है, तो दोस्तों ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4x बराबर 5000। जब आप लोग 4 से 5000 को भाग करोगे तो क्या आएगा, 1250। तो यही सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1250। आप लोग इस प्रकार ये सवाल कर सकते थे। आई थिंक आपको ट्रिक पसंद आई होगी। लाइक कर देंगे इसी बात पे। अगर आप लोग ड्रीम पूरा करना चाहते हो, मैं भगवान से यहाँ पर विनती करूँगा कि आपका सिलेक्शन जरूर हो। लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलें सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए। एक सवाल ये भी बेहतरीन पूछ लिया गया, ऐसा एक सवाल जरूर मिलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ए, बी तथा सी किसी काम को 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों 7 काम करे तो कितने दिन में समाप्त होगा। देखो, ए करता है 10 दिनों में, बी करता है 12 दिनों में, सी करता है 15 दिनों में। तो यह आएगा आपका, इनका लघुत्तम आ जाएगा 60। तो इनको निकालने के लिए एफिशिएंसी निकालेंगे, 10 से भाग करेंगे 60 को, 10 छिका 60। ए की कार्य क्षमता आ जाएगी 6, 12 से भाग करेंगे 60 को, 12 पंजे 60। बी की कार्य क्षमता एफिशिएंसी आ जाएगी, 15 से भाग करेंगे 60 को, 15 चौका 60। अब ये तीनों मिलके अगर काम करेंगे, टोटल काम है 60 और सबकी कार्य क्षमता टोटल कितनी है, ये है 15। इनको जोड़ लेंगे 15, 15 से भाग करेंगे, जब ये सारे मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा, 4 दिन। 15 चौका 60, तो 4 दिनों में आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा।
आपको ये ट्रिक पसंद आ रही है, लाइक करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली शिफ्ट में ऐसे ही सवाल आपको एक मिलने वाला है। बहुत बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा इस सवाल की। कैसे बताऊंगा, देखो 6 संख्या का औसत आपको दिया गया है। देखो एवरेज क्या होता है, सम बटे नंबर, टोटल जोड़ और टोटल संख्या, ये होता है एवरेज। अब देखो इन दोनों की जब आप लोग क्या करोगे, टोटल संख्या है 6, एवरेज है 20, जब आप इनकी गुणा करोगे इधर ले जाके गुणा करोगे तो ये आपका सम आ जाएगा। सम कितना आया, 6 की गुणा 20 में करेंगे 120 आ गया। अब ये कह रहा है इनमें से एक संख्या हटा दो, यानी पहले इसने क्या किया, 6 को 5 कर दिया, लेकिन इनका एवरेज कितना हो गया, 15 हो गया। तो क्या करेंगे, 5 की गुणा 15 में करेंगे तो दूसरा सम कितना आ गया, 15 पंजे 75। तो क्या करेंगे, वो संख्या निकालने के लिए इसमें से घटा देंगे। जब आप लोग 120 में से 75 घटाएंगे तो ये आएगा आपका 45। 45 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस प्रकार ये सवाल कर सकते थे। इंपॉर्टेंट है भाई गाइज, करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। अगला बेहतरीन सवाल भी देख लेते हैं। कम से कम यार ये रीजनिंग का सवाल करके चले जाओ, एक सवाल ऐसा जरूर मिलेगा जो बच्चा करके जाएगा 100% सिलेक्शन है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते रहेंगे और सब्सक्राइब प्लीज़ कर देंगे। यार बार बार आपको नहीं बोलूँगा, प्लीज़ लाइक कर दो यार, बार बार मैं आपको नहीं बोलूँगा। देखो ये आपका सवाल है, ये आपका टावर दिया गया है। किसी कोड में टावर को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे। टावर को कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, देखो किसी कोड में टावर को कैसे लिखा, ऐसे। तो देखो क्या लिखा है, टावर को क्या लिखा, TOWER। तो इसको क्या लिखा, OTEWR। तो कोड कैसे बनेगा, आर का आर नीचे, ओ इधर, टी इधर, डब्ल्यू इधर, ई इधर। तो यही कोड किस पे लगाएंगे, यही कोड लगेगा इस पे। तो कोड क्या रहेगा, आर टेल, आर टेल। अब देखो यही लॉजिक इसमें लगाओ, इधर 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 और आगे, सॉरी एक सेकेंड, इधर 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 और ये नीचे। तो इसको बनाने के बाद क्या आएगा, टी इधर आ जाएगा, आर ये इधर आ जाएगा और आई इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा और एल नीचे आ जाएगा। तो ट्रायल आपका राइट आंसर हो जाएगा TRIAL। तो ये ऑप्शन आपका फिट बैठ रहा है, यानी ए ऑप्शन इस सवाल का राइट हो जाएगा। आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताइए, ऐसे एक सवाल आपका आएगा। ठीक है, लाइक कर दो यार तुरंत, मैं बार बार नहीं बोलूँगा। ठीक है, प्लीज़ कर दो यार, भगवान की दुआ से आपका पेपर बहुत बेहतरीन होगा। आगे बढ़ लेते हैं अगला सवाल।